सो गुड इवनिंग, वेलकम डॉक्टर उदेशा और पूरी एसकेएम टीम की ओर से मैं आज आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गॉड्स कर्मा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है गॉड्स कर्मा। आपके क्या व्यूज हैं इसको लेकर के प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम एक स्लाइड शेयर करते हैं और आज के टॉपिक को क्विकली समझेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ 2 मिनट बेसिक समझकर फिर सीधे हम एक्सपेरिमेंट में, मेडिटेशन में, प्रैक्टिकल में जाएंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। सो जैसे कि हम सर ने हमें बहुत सारे अलग अलग टॉक्स में अलग अलग स्पीकर्स के माध्यम से समझाया है कि हम सब अलग अलग सोल लेवल पे हैं और हम सबको इन्फेंट से इनफाइनाइट की यात्रा करनी है। यानी हम सब लोग इन्फेंट सोल लेवल से और फिर इनफाइनाइट सोल लेवल तक जाते हैं एक एक करके। कोई भी इससे एक्सक्लूडेड नहीं है, किसी का भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एवरीबडी हैज टू ट्रैवल। तो यानी कि हम सबको गॉड बनने के लिए, या ये कह सकते हैं कि हमें इनफाइनाइट सोल लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में, अपने लेसन्स पूरे करने की प्रोसेस में हमें बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स लेनी पड़ती हैं। और इस लाइव्स के दौरान हम बहुत सारा कार्मिक अक्यूमुलेट करते हैं। तो जो लोअर लेवल की लाइव्स हैं हमारी, इन्फिनिट लेवल की, यंग लेवल की, बेबी लेवल की, इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम एक तरह से गलतियां करते हैं क्योंकि हम इग्नोरेंट होते हैं। हमको लॉज ऑफ यूनिवर्स के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं होती, हमें कर्म के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। तो हम बहुत सारा कर्म अक्यूमुलेट करते जाते हैं और हजारों हजारों टाइप के कर्म हम अक्यूमुलेट कर लेते हैं। और बहुत सारे सोल्स के साथ, इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्स के साथ हमारा कनेक्शन होता है, और इन सब सोल्स के साथ भी हमारा कोई ना कोई कार्मिक अक्यूमुलेट होता जाता है। इस कार्मिक को क्लियर करना, या इस कार्मिक को क्लियर करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति गॉड लेवल तक पहुंच सकता है। ये चीज हम पहले भी समझ चुके हैं। तो आज का टॉपिक में क्या वेरिएशन है, या आज का टॉपिक का मतलब क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि जिन भी गॉड को हम मानते हैं, जिन भी मास्टर को हम मानते हैं, या जिस भी इन्फिनिट सोल को हम मानते हैं, उन्होंने भी इसी प्रक्रिया को किया है। जैसे हम महावीर को मानते हैं, हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, हम मोहम्मद को मानते हैं, हम साईं को मानते हैं, इन सब ने ये सारी प्रक्रिया की है। इन्होंने भी बेबी सोल लेवल से इनफाइनाइट सोल लेवल तक की यात्रा पूरी की है। सो इन्फेंट टू इनफाइनाइट की यात्रा उन गॉड्स ने भी की है जिनमें हम मानते हैं, जिनमें हम आस्था रखते हैं, जिनमें हम विश्वास रखते हैं, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं। सो आज का टॉपिक सिंपल यही बात एक्सप्लेन करने के लिए है कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट एक स्कूल में एडमिशन लेता है, तो एडमिशन से लेकर के ग्रेजुएशन तक, यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर के 12th तक, उसको अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और हर स्टेज पे एक एग्जाम होता है, और उस एग्जाम को पास करने के बाद ही वो नेक्स्ट स्टेज तक जा पाता है। इसी तरह से जिन गॉड्स में हम बिलीव करते हैं, हमें भी उन्हीं कार्मिक लेसन्स को सीखना पड़ता है जो उन्होंने सीखे थे, जिसको भी हम रोल मॉडल मान लेते हैं।
हमें भी वो एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए। हमें भी वही पैटर्न्स एक्सपीरियंस करने होते हैं और फिर ब्रेक करने होते हैं। हमें भी उन सारे कनेक्टेड सोल्स के साथ क्लियरेंस करनी पड़ती है, और हमें भी हर स्टेज पे एग्जाम देना होता है। तो जिस भी कॉन्शियसनेस के साथ हम कनेक्टेड हैं, जो जो एग्जाम उन्होंने दिए, जो जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए, जो जो लेसन्स उन्होंने सीखे, वही सारे लेसन्स हमको भी सीखने पड़ते हैं। तो यानी कि शॉर्ट में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमें वो सब गो थ्रू करना पड़ेगा जो उन्होंने गो थ्रू किया, और हमको हर क्षण, हर पल, हर सेकंड, हर एक्ट में, हर एक्सपीरियंस में, हर थॉट में पूरी तरह से सरेंडर और एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन पे, एक्सेप्टेंस के मोड में, एक्सेप्टेंस की जोन में, एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा। तभी जाकर के हमको इनलाइटनमेंट प्राप्त होगा, और उसके बाद जाकर शायद हम भी मोक्ष या कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ वो प्राप्त कर पाए। तो बस ये सिंपल सा आज का टॉपिक है, और इसी चीज को आज हम मेडिटेशन में करने वाले हैं। इसी चीज की एंकरिंग करेंगे कि जो जो लेसन्स हमारे गॉड्स ने सीखे गॉड बनने से पहले, आज हम वो सारे लेसन सीखने को तैयार हैं। हम वो सारे लेसन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम वो सारे लेसन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक एक करके हम पास करते जा रहे हैं उन सारे एग्जाम्स को। जैसे कि एक स्टूडेंट को टीचर बनने के लिए भी वो सारे एग्जाम्स पास करने होते हैं जो उसके टीचर ने पास किए। इसी तरह से हमको भी इन्फिनिट लेवल तक जाने के लिए या गॉड बनने के लिए वो सारे लेसन सीखने पड़ेंगे, वो सारे एग्जाम पास करने पड़ेंगे जो हमारे गॉड ने पास किए, और उनका सारा कार्मिक हमको भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो यही सिंपल सा आज का मैसेज है, और अब हम सीधे मेडिटेशन करेंगे, सीधे प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर कोई ब्रेक लेना चाहता है तो 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप सेटल इन हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, और फिर हम मेन मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। So let us start. अपने आंखों को बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। जो भी पोस्चर आपको कंफर्टेबल लगता है, बैठना, चाहे क्रॉस लेगेड बैठना, चाहे चेयर पे बैठना, बेड पे बैठना, वो पोस्चर ले लीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। हमेशा की तरह आज के सत्र के लिए, आज के ध्यान के लिए अपने ब्रीदिंग पर
श्वास पर ध्यान को केंद्रित करना है। अपनी आत्मा से अपना मिलन, मन शांत, शरीर और भी ज्यादा रिलैक्स्ड, विचार शून्य होते हुए और हमारा अनाहत चक्र विस्तृत होता हुआ, प्रेम से, करुणा से भरता हुआ। इतना प्रेम कि वो आपके अनाहत चक्र से मानो जैसे ओवरफ्लो हो रहा, पूरे कमरे में फैलता हुआ, घर में फैलता हुआ, मोहल्ले में, शहर में, देश में। इतना प्रेम आपके अंदर, इतनी करुणा आपके अंदर विस्तृत हो रही है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसमें आप केवल प्रेम है। अपने स्वरूप को पहचानिए। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आपका प्रेम, आपकी करुणा फैलते हुए अपने इस अनाहत चक्र की गहराई से अपने गुरु को, भगवान को, मास्टर को आज उस भगवान को इन्वोक करेंगे जिससे हमारी चेतना जुड़ी है, जिसे हम सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आस्था है। जो हमारे रोल मॉडल है, उनका ध्यान कीजिए, उनका आवाहन कीजिए। अगर आप उन्हें किसी फॉर्म में पहचानते हैं तो उसी फॉर्म में उनको विजुअलाइज कीजिए, अपनी मन की आंखों में उन्हें अपने सामने देखिए।
मन की आंखों में कल्पना कीजिए कि आपके भगवान से आती हुई एक दिव्य ऊर्जा आपके उच्चतम स्वरूप, आपके हायर सेल्फ तक आ रही है। और आपके हायर सेल्फ से नीचे की ओर आपके सहस्रार चक्र से ये शरीर में प्रवेश करती हुई, सारे चक्रों को भेदती हुई, नीचे आती हुई आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रही है। आपके भगवान से, आपके गॉड से आती हुई ये ऊर्जा सीधे आपके मूलाधार चक्र तक पहुंच रही है। लाल रंग के इस रूट चक्र को एक्टिवेट कर रही है। इन्फेंट सोल लेवल के आपके गॉड के सारे कार्मिक इस समय आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपने भगवान के पिछले जन्मों में जो भी कर्म रहे हैं, इन्फिनिट लेवल पर उनके जो भी कर्म थे, आज आप उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्हें अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रेम के साथ, करुणा के साथ उनको हील करते हुए, उनसे सबक लेते हुए, लेसन लेते हुए शायद अपनी मन की आंखों में आप कुछ ऐसे दृश्य देख पा रहे हो या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस महसूस कर पा रहे हैं। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके या दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इन सारे कर्मों को हील करेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं वो सारे लेसन सीखने के लिए जो हमारे गॉड ने सीखे। हम पूर्ण समर्पण के भाव से, प्रेम से, करुणा से वो सारे लेसन सीख रहे हैं और सारे कर्म एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेसन लेकर केवल उस लेसन को रखकर बाकी सारा इमोशन, बाकी सारा डेटा डिलीट करते हुए
देखिए कैसे जैसे ही आपके मूलाधार चक्र पे सारे लेसन्स कंप्लीट हुए, अपने आप ही आपकी चेतना अब ऊपर की ओर बढ़ती हुई स्वादिष्ठान चक्र तक जा पहुंची। बेबी सोल लेवल के सारे वो लेसन, सारे वो कर्म जो आपके भगवान ने एक्सपीरियंस किए, अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके स्वादिष्ठान चक्र में उनकी ऊर्जा को, उनकी चेतना को महसूस कीजिए। सारे वही एक्सपीरियंसेस, उन सब से अब आप गुजर रहे हैं, बढ़ी हुई चेतना के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, सरेंडर के साथ। सारे एक्सपीरियंसेस लेते हुए सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए, सबको एक्सेप्ट करते हुए, अपने भगवान के पूर्व जन्मों के बेबी सोल लेवल के सारे कर्म और उनके लेसन अब आप ले चुके हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन्हें हील कर चुके हैं। देखिए कैसे अपने आप ही अब आपका ध्यान आपके मणिपुर चक्र की ओर जा रहा है। पीले रंग के इस मणिपुर चक्र में अब आपके भगवान की चेतना को कंसंट्रेट होता महसूस कर सकते हैं। यंग सोल लेवल पर आपके भगवान ने जो भी कर्म किए, जो भी एक्सपीरियंसेस लिए, अब आप वो एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। उस कर्म को अब आप हील कर रहे हैं, उससे सबक ले रहे हैं। सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए अपने भीतर सिर्फ प्रेम और करुणा, ओनली लव एंड कंपैशन। दिव्य सिंबल की मदद से, दिव्य ऊर्जा की मदद से यंग सोल लेवल के, मणिपुर चक्र लेवल के सारे कर्म अब हील हो रहे हैं। जैसे ही हीलिंग कंप्लीट होती है, देखिए कैसे आपका ध्यान अब आपके अनाहत चक्र तक जा पहुंचा।
अपने अनाहत चक्र को और भी ज्यादा विस्तृत, और भी ज्यादा एक्सपैंड होता हुआ फील कर सकते हैं। आपके गॉड ने, आपके भगवान ने अनाहत चक्र पर, मैच्योर सोल लेवल पर जो भी कर्म किए, जो भी लेसन लिए, सबक लिए, अब आप वो सब सबक ले रहे हैं। उस सब कर्मों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। अपने अनाहत चक्र पर उन सारे कर्म को एक्सपीरियंस करते हुए, दिव्य सिंबल के प्रयोग से, दिव्य ऊर्जा के प्रयोग से, पूरे एक्सेप्टेंस के साथ, पूरे सरेंडर के साथ, अब आप उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके भीतर आपके भगवान की चेतना बढ़ती जाती है, आपके भीतर करुणा भाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये प्रेम, ये करुणा, आपके भगवान की चेतना आपके हर एक सेल में पहुंच रही है, आपके चेहरे में, हाथों में, पैरों में, आपकी छाती में, आपकी पीठ में, आपके कूल्हे में, आपके शरीर के हर एक अंग में, उसके अंदर टिश्यूज में, सेल्स में, आपके रक्त में, ब्लड में, सब में आज आपके भगवान की चेतना इंस्टॉल हो गई है, डाउनलोड हो गई है। अपने भगवान के जैसे सारे कर्मों को आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरेंडर के साथ। अपने ध्यान को अब अपने विशुद्धि चक्र पर लाइए, थ्रोट सेंटर पर। जो भी कर्म आपके भगवान ने ओल्ड सोल लेवल पर किए, आज आप उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
जो लेसन उन्होंने लिए, आप भी वही सबक ले रहे हैं। अपने विशुद्धि चक्र पर ओल्ड सोल लेवल के सारे कर्मों को हील करते हुए। दिव्य सिंबल्स का, दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहिए ओल्ड सोल लेवल पर सारे कर्मों को हील करते हुए। जैसे ही ओल्ड सोल लेवल के सारे कर्म कंप्लीट होते हैं, देखिए आपकी चेतना, आपका ध्यान अब आपके आज्ञा चक्र पर पहुंच गया है। ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल के, आपके गुरु के, भगवान के सारे कर्म अब आप गो थ्रू कर रहे हैं। वो सारे एक्सपीरियंसेस अब आप ले रहे हैं। वो सारे लेसन्स अब आप सीख रहे हैं। जो जो कर्म आपके भगवान ने किए, जो जो लेसन उन्होंने सीखे, आपका समय आ चुका है वो सब कर्मों को सीखने का, एक्सपीरियंस करने का, गो थ्रू करने का और उनको हील करने का। दिव्य सिंबल्स, दिव्य ऊर्जा की मदद से ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल के अपने भगवान के सारे कर्मों को हील करेंगे। जैसे ही ट्रांसेंडेंटल लेवल के सारे एक्सपीरियंसेस कंप्लीट हुए, सारा कर्म कंप्लीट हुआ, आपका ध्यान, आपकी चेतना ऑटोमेटिकली आपके सहस्रार चक्र पर जा चुकी, शिफ्ट हो गई। अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को अपने सहस्रार चक्र पर लेकर आइए। इस जीवन में और आपके द्वारा लिए गए सारे जीवनों में, लाइव्स में, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले, जो भी कर्म आपने किए,
और उन कर्मों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जीरो पे आने के लिए जो भी साधनाएं आपको करनी पड़ी, आज आप वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम समझ चुके हैं कि जिस तरह से हमारे भगवान भगवान बने, उनकी आस्था के साथ साथ हमें उनके मार्ग पर चलना होगा। वो सारे एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, वो सारे कर्म करने के लिए, और फिर उन कर्मों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हम हमेशा तैयार हैं। पूरी तरह से उनकी कॉन्शियसनेस से, उनकी चेतना से हम कनेक्टेड हैं। उनकी गाइडेंस में, उनकी ब्लेसिंग्स में हम हमेशा एक्सेप्टेंस में हैं, सरेंडर में हैं। कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं, बस कंप्लीट सरेंडर। देखिए कैसे अपने सरेंडर से आज आप भी इन्फिनिट से इन्फिनिट सोल लेवल पर पहुंच गए। अपने भगवान के जैसे आपने भी इन्फिनिट सोल से इन्फिनिट सोल तक की जर्नी पूरी कर ली है। आज आप भी एनलाइटेंड हो गए। उस खुशी को, उस अल्टीमेट ब्लिस को महसूस कीजिए। इतने जन्मों की साधना, इतने जन्मों की तपस्या के बाद आज आपको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। उसको एक्सपीरियंस कीजिए। कल तक आप भी लाइट वर्कर थे, और आज आप स्वयं लाइट का सोर्स बन चुके हैं। एक्सेप्टेंस के साथ, करुणा के साथ और संपूर्ण सरेंडर के साथ आज आपने
अपने भगवान की चेतना को मैनिफेस्ट कर लिया है। आपकी चेतना भी आज आपके रोल मॉडल, आपके भगवान की चेतना में मर्ज हो चुकी है। आप सदैव के लिए बर्थ एंड डेथ के साइकिल से मुक्त हो चुके हैं। आज आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। उस अल्टीमेट एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कीजिए। उस अल्टीमेट फ्रीडम को एक्सपीरियंस कीजिए। उस इन्फिनिट सोल लेवल को एक्सपीरियंस कीजिए। पूरी तरह से आज इसे एक्सपीरियंस कीजिए, इस इन्फिनिट फ्रीडम को। अब आप सिर्फ एक प्रकाश है। अब आप भी दूसरों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। अब आप भी दूसरों के लिए भगवान बन चुके हैं। With a feeling of gratitude, कृतज्ञता के भाव के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने अनाहत चक्र पे, अपने हार्ट सेंटर पर लाइए। अपने दिल की गहराई से अपने गुरु का, मास्टर का, भगवान का धन्यवाद कीजिए। अपने रोल मॉडल का धन्यवाद कीजिए। साथ ही उन सभी देवी देवताओं का, गुरुओं का, टीचर्स का,
कनेक्टेड सोल्स का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने इस यात्रा में आपकी मदद करी। इस सत्र में उपस्थित अपने सभी को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने साथ मिलकर ये यात्रा तय करी। डॉक्टर शाह का धन्यवाद कीजिए, जिनकी गाइडेंस में आज हमने ये यात्रा करी। अपने आप का, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी श्वास पर लाइए, सांसों पर लाइए। सांसों से शरीर पर, शरीर में होने वाली गतिविधियों को देखिए। अपने हाथों को, पैरों को महसूस कीजिए। अपनी उंगलियों को चलाइए। अपने हाथों को आपस में मलिए और अपनी आंखों के ऊपर कप कर लीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और इस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। सो प्लीज सारे वीडियोस अब शाम को ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है, परिजन है जो कि इनसे बेनिफिट हो सकता है, उसको लाभ हो सकता है, तो प्लीज इन यूट्यूब वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। We hope you will continue this journey in the next week. So तब तक के लिए goodbye, keep smiling and have a nice day.